हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके साथ 4 ऐसे फूड्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जो वो यूज़ कर सकते हैं जो लोग 50 के अबव हो जाते हैं या 50 के अप्रॉक्स होते हैं। जब हम इस एज के आसपास होते हैं तो हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है। अगर उसे हम प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं देते, प्रॉपर नरिशमेंट नहीं देते हैं तो हमारी बॉडी में बहुत सारे डिजीज़ होती हैं, साथ साथ में हमारी बॉडी अनफिट हो सकती है। और जब बॉडी अनफिट हो जाएगी तो बहुत सारे ऐसे पैथोजेंस होते हैं जिनके चांसेस होते हैं बॉडी पे अटैक करने के, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में अलग अलग प्रकार की बीमारियां भी हो सकती हैं। तो चलिए बात करते हैं कि अगर हम 50 के अबव हो चुके हैं तो हम हमें अपनी बॉडी की केयर कैसी करनी है, कौन कौन से फूड्स का यूज़ करके या कौन कौन से फूड आइटम्स का यूज़ करके हम किसी भी प्रकार की बीमारी से अपनी बॉडी को प्रिवेंट कर सकते हैं। जैसे एक छोटा सा बच्चा होता है, जब वो छोटा होता है अगर हम उसकी प्रॉपर केयर करते हैं तो या प्रॉपर न्यूट्रिशन देते हैं, अच्छे से उसकी देखभाल कर रहे हैं तो अच्छे से ग्रो करता है, साथ साथ में उसे कोई बीमारी नहीं होती। उसी तरीके से हमारी बॉडी भी होती है। अगर मतलब जैसे कि हम 50 के अबव हो जाते हैं तो हमारी बॉडी भी धीरे धीरे वीक हो जाती है। बॉडी के ऐसे बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं जो वीक हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं। अगर उन्हें हम सही समय पे केयर नहीं करते हैं तो हमारी बॉडी में अलग अलग प्रकार की बीमारियां भी हो सकती हैं। इसीलिए आज हम बात करेंगे वो कौन कौन से फ्रूट्स हैं जिनका यूज़ करके हम किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहला है वो है एप्पल। एप्पल के बारे में एक थॉट आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा कि अगर आप हर दिन एक सेब का यूज़ करते हैं तो आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो रियल भी है, रियलिटी है। अगर आप हर दिन ब्रेकफास्ट में मतलब मॉर्निंग में हर दिन 1 से 2 सेब अगर आप खा रहे हैं तो आप अपनी बॉडी को फिट रख रहे हैं, फाइन रख रहे हैं। साथ साथ में बहुत सारी ऐसी डिजीज होती हैं जिनसे आप अपनी बॉडी को प्रिवेंट कर रहे हैं। एप्पल के अंदर फाइबर होता है, बहुत सारी विटामिन प्रेजेंट होते हैं और सोलुबल फाइबर प्रेजेंट होने की वजह से एप्पल हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिटेड होता है। सबसे पहला ये क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल को मैनेज करता है। अगर आप बाहर की चीज़ें बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, आपकी लाइफ स्टाइल प्रॉपर नहीं है, आप मैदा, शुगर, इन मतलब चीनी, इन सभी चीज़ों को अपने डाइट में ज़्यादा ऐड करते हैं तो धीरे धीरे आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से आपकी आर्टरीज ब्लॉक हो सकती हैं। जब हमारी आर्टरीज ब्लॉक होंगी तो हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ सकते हैं, हार्ट इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ सकते हैं। इसलिए अगर आप अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को मैनेज करना चाहते हैं, अपने आप को फिट रखना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, हर दिन एक सेब खाना शुरू कर दीजिए। आपका धीरे धीरे कोलेस्ट्रॉल लेवल ऑटोमेटिक मैनेज हो सकता है। इस चीज को आप नोटिस कर सकते हैं। आप क्या करिए, 1 महीने पहले मतलब सेब खाने से पहले अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक करा लीजिए। देन आप 1 महीने कंटिन्यूअस 1 से 2 एप्पल का यूज करिए। 1 महीने के अंदर ही आपको रिजल्ट ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि जब से हमने एप्पल का यूज करना स्टार्ट कर दिया है तो हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल किस तरीके से मैनेज हो रहा है। दूसरा है, अगर आप अपने वेट को मैनेज करना चाहते हैं तो जिनका वेट बहुत ज्यादा बढ़ चुका है तो वो क्या करे, हर दिन मॉर्निंग में 1 से 2 सेब खाना शुरू कर दे। क्योंकि एप्पल के अंदर ये जो सोलुबल फाइबर होता है ये क्या करता है, आपकी बॉडी में अगर आपके आसपास मतलब स्टम बहुत ज्यादा एक्सेस अमाउंट में कैलोरी है, उस कैलोरी को वो बर्न करता है और आपके वेट को मैनेज रखता है। नेक्स्ट है वो है, अगर आप अपने ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करना चाहते हैं, मैनेज रखना चाहते हैं तो वो भी इसका यूज कर सकते हैं। जो डायबिटिक पेशेंट है अगर वो सेब का यूज करते हैं तो उनका ब्लड शुगर लेवल मैनेज रहेगा और धीरे धीरे में भी अगर आपको प्री डायबिटिक हुआ है मतलब अभी डायबिटिक स्टार्टिंग है तो आप अपने डायबिटिक लेवल को कंट्रोल भी कर सकते हैं। लास्ट है, जब आपका कोलेस्ट्रॉल मैनेज रहेगा तो ऑटोमेटिक आपका हार्ट हेल्दी रहेगा। कोई ऑर्गन को बेनिफिट मिले ना मिले, लेकिन अगर आप हर दिन 1 से 2 सेब खा रहे हैं तो आपका हार्ट हेल्थी रहता है और साथ साथ में आपका डाइजेशन इंप्रूव होता है। और भी बहुत मतलब सारे ऑर्गन्स को बेनिफिट मिलते हैं, लेकिन ये 2 ऑर्गन ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा हेल्दी होते हैं अगर आप हर दिन 1 से 2 सेब का यूज करते हैं। नेक्स्ट जो हमें यूज करना है वो है पपाया। पपाया बहुत कम लोगों को पसंद होगा लेकिन इसके बेनिफिट्स भर भर के हैं। अगर आप
पपीते का यूज करते हैं तो उसके अंदर जो विटामिन ए होता है, मिनरल होता है, फाइबर होता है, पेपरिन नाम का एक प्रकार का न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स पाया जाता है, वो क्या करता है आपके डाइजेशन को इंप्रूव करता है। स्पेशली जिनको डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है वो कच्चा पपीता खाना स्टार्ट कर दे, मतलब उसकी सब्जी खाना स्टार्ट कर दे या पका पपीता खाना स्टार्ट कर दे, धीरे धीरे उसका डाइजेशन इंप्रूव हो जाएगा, प्रॉपरली डाइजेस्टिव एंजाइम का सिक्रेशन होगा। मतलब अगर आप अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी रखना चाहते हैं, डाइजेशन को इंप्रूव करना चाहते हैं, तो हर दिन एक प्रॉपर अमाउंट में पपीते को खाना स्टार्ट कर दीजिए। जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं वो पपीते को ना खाएं, मतलब डॉक्टर से एडवाइस लेके आप इसका यूज कर सकते हैं। मतलब इसका जो बीज होता है वो लोग खा सकते हैं, पपीता भी खा सकते हैं। ये तो नेचुरल शुगर मतलब इसके अंदर होता है, कोई भी हार्मफुल नहीं शो करेगा। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि मे बी ये हमारे लिए हार्मफुल हो तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके उसके अकॉर्डिंग आप इसका यूज कर सकते हैं। और ये क्या करता है, हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। जैसे जैसे हमारी एज होती जाती है हमारी इम्यूनिटी वीक होती जाती है, जिससे किसी भी प्रकार के पैथोजन हमारी बॉडी पे ऑटोमेटिक अटैक करने लगते हैं और जिसकी वजह से हमें बीमारियां होने लगती हैं। तो जब आप उस अबव एज के आ जाए, उस अबव एज के आसपास आ जाए, तो आप हेल्दी फूड आइटम्स का यूज करना स्टार्ट कर दीजिए। तो अगर आप पपीते का यूज करते हैं 50 के एज के अबव, तो आप अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं। लास्ट जो है वो ये है ड्राइनेस या रिंकल्स। जैसे जैसे हमारी एज होती जाती है फेस पे झुर्रियां पड़ने लगती हैं, फेस पे ड्राइनेस मतलब फेस हमारे डल हो जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि फेस डल ना हो, रिंकल्स की प्रॉब्लम ना हो, पिंपल्स एक्ने की प्रॉब्लम ना हो, तो आप पपीते का यूज कर सकते हैं। दूसरा है वो है रेजिन। ये एक प्रकार का फ्रूट तो नहीं है लेकिन एक प्रकार का ये ड्राई फ्रूट, इसका यूज करके आप बहुत सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इसके अंदर आयरन, फाइबर, पोटेशियम, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी पाई जाती है। किशमिश क्या करता है, आपकी हड्डियों को मजबूत रखता है। अगर किसी को ऑर्थराइटिस की प्रॉब्लम है या एथराइटिस की प्रॉब्लम है, ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप किशमिश का यूज कर सकते हैं। स्पेशली ये किशमिश हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत हेल्दी होता है। डाइजेशन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है, हमारे डाइजेशन को हेल्दी रखता है। नेक्स्ट है वो है कॉन्स्टिपेशन, जिन्हें कब्ज की प्रॉब्लम है, मतलब प्रॉपरली फीकल मैटर नहीं सिक्रिएट हो रहा है, वो भी किशमिश का यूज करके कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम को परमानेंटली सॉल्व कर सकते हैं विदाउट यूजिंग एनी मेडिसिन। नेक्स्ट जो है वो है अगर आप अपनी बॉडी में एनर्जी को बूस्ट करना चाहते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि बॉडी वीक हो जाती है, ऐसा लगता है कि हमारी बॉडी में बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है, स्पेशली जब हमारी एज होती जाती है। तो उस एज में क्या होता है कि हमारी बॉडी सच में धीरे धीरे वीक होने लगती है, क्योंकि हमारी एज हो रही है, बॉडी के जो ऑर्गन्स होते हैं, जो टिश्यू है, धीरे धीरे वीक होने लगते हैं, उनके फंक्शन भी बहुत स्लो हो जाते हैं। तो आप जितना ज्यादा हेल्दी न्यूट्रिशन रिच फूड आइटम्स का यूज करेंगे, आपकी बॉडी के हर एक ऑर्गन उतने ही ज्यादा बूस्ट रहेंगे। तो अगर आप किशमिश का यूज कर रहे हैं तो आप अपनी बॉडी को बूस्ट कर सकते हैं। कैसे यूज कर सकते हैं, दिन में कभी भी 4 से 5 किशमिश खा लीजिए, या फिर आप रात में उसे दूध में डाल के बॉईल करके किशमिश खा के दूध पी सकते हैं। इस तरीके से आप किशमिश का यूज कर सकते हैं। मॉर्निंग में या रात में किशमिश भिगो दीजिए, मॉर्निंग में उस किशमिश के पानी को पी लीजिए, किशमिश को खा लीजिए, इससे आपका डाइजेशन इंप्रूव होता है। आपकी जो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं। मतलब किशमिश का यूज करके स्पेशली आप अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी रख सकते हैं, अपनी बॉडी के अंदर एनर्जी को बूस्ट कर सकते हैं। लास्ट है वो है लेमन। जिस तरीके से हमारी बॉडी के लिए विटामिन सी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अगर आपके अंदर विटामिन सी की डिफिशियंसी नहीं हो रही है तो बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जिनसे आप अपनी बॉडी को प्रिवेंट कर सकते हैं। कुछ ऐसे विटामिन होती हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए ही चाहिए किसी भी तरीके से, जैसे कि विटामिन सी हो गया, विटामिन डी हो गया, ए हो गया, ई हो गया। ये कुछ ऐसे विटामिन होते हैं जिन मतलब कभी भी इनकी डिफिशियंसी अपनी बॉडी में मत होने दीजिए। अगर अलग अलग प्रकार के इनके सोर्सेस का यूज करिए ताकि इन 4 इंपॉर्टेंट विटामिन की डिफिशियंसी आपकी बॉडी के अंदर ना हो। अगर आप नींबू का यूज करते हैं तो आपको विटामिन सी मिलेगा, फ्लोराइड मिलेगा, कैल्शियम मिलेगा और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी तो इसके अंदर होती ही होती है। नींबू का यूज करके आप अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं ताकि हमारी बॉडी किसी भी प्रकार के पैथोजन से इजिली फाइट कर सके और हमें डिजीज फ्री रख सके। नेक्स्ट है अगर बॉडी में कोई भी इंफेक्शन है या कोई भी ऐसी सेल है या टिश्यू है जो इन्फेक्टेड हो रही है, तो उससे भी आप अपने आप को
प्रिवेंट कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ लेमन का ही यूज करके। नेक्स्ट है वो है किडनी हेल्थ। अगर आप हर दिन 1 ग्लास नींबू पानी पी रहे हैं गर्मियों में, स्पेशली गर्मियों में आप अगर हर दिन 1 ग्लास नींबू पानी पी रहे हैं तो आपकी बॉडी भी हाइड्रेटेड रहेगी। और जो बॉडी का मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन है किडनी, जो बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करता है, बॉडी को डिटॉक्स करता है, शरीर के अंदर से गंदगी को बाहर करता है, आप अपनी किडनी को भी हेल्दी रख सकते हैं। तो स्पेशली किडनी को हेल्दी रखने के लिए आपको हर दिन नींबू पानी तो पीना ही पीना चाहिए। लास्ट है अपने स्किन केयर के लिए आप विटामिन सी के सोर्सेस का यूज कर सकते हैं और बेस्ट सोर्स जो है वो है लेमन एंड आंवले। ठंडियों में आंवला मिलता है तो आप आंवला खा सकते हैं, गर्मियों में नींबू मिलता है तो आप नींबू पानी का यूज कर सकते हैं। मतलब ये 2 ऐसे विटामिन सी के सबसे अच्छे सोर्स होते हैं जिनका यूज हम अलग अलग सीजन में कर सकते हैं। कोई विटामिन आपको मिले ना मिले, कभी भी आप अपने शरीर के अंदर विटामिन सी, विटामिन ई और डी इनकी डिफिशियंसी मत होने दीजिए। और आपको विटामिन डी जो मिलेगा वो धूप से मिलेगा। तो जब आप अबव 50 हो जाए या किसी भी एज ग्रुप क्यों ना हो, आप विटामिन डी लेने के लिए हर दिन 1 से 1.5 घंटा धूप में बैठना स्टार्ट कर दीजिए। आपके अंदर कभी भी विटामिन डी की डिफिशियंसी नहीं होगी। अगर आप धूप में बैठते हैं तो स्किन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और हेयर फॉल भी स्टॉप हो सकता है। अपने आई विजन को आप इंक्रीज कर सकते हैं और भी बहुत सारी बॉडी में ऐसी प्रॉब्लम होती है जिन्हें आप परमानेंटली सॉल्व कर सकते हैं। तो किसी भी एज ग्रुप के क्यों ना हो, सबसे पहले आपको एक प्रॉपर बैलेंस डाइट फॉलो करना है, एक प्रॉपर लाइफस्टाइल फॉलो करना है ताकि हम अपनी बॉडी को फिट एंड फाइन एंड डिजीज फ्री रख सके। तो आज से इन 4 फ्रूट्स का यूज करना स्टार्ट कर दीजिए ताकि आप अपने आप को 50 के अबव भी हो जाए तब भी आप अपने आप को फिट एंड फाइन एंड डिजीज फ्री रख सके। एंड अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट रखने के लिए आप जितना ज्यादा हेल्दी फूड आइटम्स खाएंगे आपकी इम्यूनिटी उतनी ज्यादा बूस्ट रहेगी, आप अपने आप को उतना ही अच्छे से फिट एंड फाइन और पैथोजन से प्रिवेंट भी कर सकते हैं। बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए। वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है। आप कमेंट करके अपनी कोई भी प्रॉब्लम हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आपको किसी भी चीज से रिलेटेड एडवाइस चाहिए आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। कोई प्रॉब्लम है वो भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो में कुछ ना समझ में आए तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम हर एक कमेंट का रिप्लाई जरूर से जरूर देंगे। तो फिर मिलेंगे इस तरीके से और भी अच्छी से अच्छी इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।